दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक फोटोग्राफर को जिसका नाम विष्णु है। वो कान में ईयरफोन लगाकर गाना सुन रहा होता है कि तभी उसे अपने कैमरे की याद आती है और वो अपने कैमरे को ढूंढने लगता है। तभी देखता है कि उसके कैमरे से घर की लड़कियां और दादी मुन्नी बदनाम हुई के गाने पर रील बना रही होती हैं। तभी विष्णु कैमरा निकाल लेता है और तभी दोस्तों विष्णु को एक फ़ोन आता है और उसे एक प्रोजेक्ट के लिए बेंगलोर बुलाया जाता है और वो जाने लगता है। और तभी हमें इस फिल्म के कहानी में एक तुलसी नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो मुर्गी को चारा खिला रही होती है। और फिर तुलसी अपने माँ के साथ बैठकर बातें कर रही होती है कि तभी शराब पीकर तुलसी का अंकल आ जाता है और तुलसी के माँ से कहता है मैं इस लौंडिया से शादी करूँगा और ज़बरदस्ती करने लगता है। तभी तुलसी अपने अंकल को धक्का दे देती है और वो गिर जाता है और मर जाता है। तभी तुलसी की माँ पुलिस के डर से तुलसी को गांव छोड़कर अपने मैंगलोर में रह रहे पिता के पास जाने को बोलती है और कपड़े पैक करने लगती है। और तुलसी गांव छोड़कर एक बस में बैठ जाती है। और यहाँ बेंगलोर में एक सीरियल किलर 5 लड़कियों का रेप करके बेरहमी से मर्डर कर दिया होता है। पुलिस जांच पड़ताल में जुटी होती है लेकिन उसे किलर का कोई अता पता नहीं चल पाया था। और किलर आज एक हॉट लड़की को अपना शिकार बनाने वाला होता है। लड़की को अपने एम्बुलेंस के वैन में बांधकर सुनसान जगह ले जाता है और लड़की को एम्बुलेंस से बाहर निकालकर कपड़े उतार देता है। और तभी एक बुजुर्ग आ जाता है और किसी को पता ना चले इसलिए वो उसे मार देता है और लड़की को कहीं और ले जाता है। और लड़की को कहीं और ले जाकर रेप करने के बाद उसका मर्डर करके उससे फेंक देता है। और यहाँ तुलसी का रास्ते में एक होटल पर बस रुकती है और तुलसी बस से उतरकर शौचालय जाती है। तभी होटल में काम करने वाली औरत बाहर से दरवाज़ा बंद कर देती है और जमुना ये देखकर आवाज़ लगाने लगती है लेकिन बाहर तक उसकी आवाज़ नहीं जाती। इस वजह से तुलसी का बस छूट जाता है। तभी उस होटल में बाथरूम कर रही एक लड़की दरवाज़ा खोलती है और फिर उससे होटल पर एक लौंडियाबाज तुलसी के साथ गपागप करने के लिए कन्विंस करने लगता है कि होटल की मालकिन आ जाती है और जमुना को उस दलाल से बचा लेती है। इत्तेफाक ये होता है कि विष्णु भी उसी होटल पर आ जाता है और तभी तुलसी का विष्णु से मुलाकात होता है। होटल की मालकिन कहती है तुम बेंगलोर के रास्ते में जा रहे हो ना, इसे मैंगलोर तक छोड़ देना। और विष्णु कहता है ठीक है और तुलसी कार में उसके बैठ जाती है। तुलसी तो पहले विष्णु और उसके मामा से बात करने में डरती है लेकिन बहुत उन सब के कहने के बाद तुलसी अपने कहानी के बारे में बताती है। और यहाँ पुलिस को मर्डर करने के बाद सीरियल किलर का पुलिस को कोई सुराग नहीं मिल पाया था। सीरियल किलर एक झाड़ू लगा रही हॉट आइटम को देखता है और गाड़ी रोक देता है। उस मस्त हॉट लड़की को अपना शिकार बनाने जाता ही है कि एक लड़का आ जाता है और पूछता है क्या चाहिए। तभी वो कहता है मुझे चाय पीना है और लड़की जाती है चाय बनाने कि लड़का उसके आड़े आ रहा होता है। तभी लड़के को फुसलाकर किलर ले जाता है और उसे जान से मार देता है। और आने के बाद फिर वो अपने शिकार का बदन घूरने लगता है कि एक और बुढ़ा आ जाता है और किलर के किए कराए पर पानी फेर देता है और वो किलर भाग जाता है। उसे अफसोस होता है कि मैंने अपना शिकार को खो दिया। और यहाँ जनाब तुलसी के बात सुनकर विष्णु को प्यार हो जाता है और विष्णु तुलसी को बेंगलोर के सुनहरे रास्ते के वादियों में सैर कराता है। अगले ही दिन विष्णु तुलसी को मैंगलोर पहुंचा देता है और उसे बहुत दुख होता है कि तुलसी मुझसे जुदा हो जाएगी। तुलसी बस से अपने पिता के घर जा रही होती ही है कि विष्णु उसे एक फ़ोन देता है जिसमें विष्णु का नंबर होता है और कहता है अपने पिता के पास पहुंचने के बाद मुझे कॉल करना। और वो चला जाता है। लेकिन जिस बस से तुलसी को अपने पिता के घर जाना था वो बस खराबी के कारण नहीं जाती। तुलसी बस से बाहर आती है और उसे होटल पर मिला लौंडियाबाज दोबारा मिलता है और वो तुलसी को कहता है मैं भी उसी रास्ते से जा रहा हूँ, आओ
छोड़ देता हूँ ना तुमको। तुलसी उस पर भरोसा करके उसके गाड़ी में बैठ जाती है और इधर विष्णु तुलसी को फ़ोन करता है और तुलसी फ़ोन नहीं उठाती। इसके कारण विष्णु तुलसी को ढूंढने लगता है और वो बस स्टैंड पर वापस आता है और देखता है कि तुलसी वहाँ पर नहीं होती। और इधर हम देखते हैं कि इस छिनाल की नज़र तुलसी के सील पैक पर टिकी होती है और गाड़ी को भुट्टे के खेत में ले जाता है। तुलसी के साथ ज़बरदस्ती करने ही लगता है और तभी अचानक से वहाँ फिल्म का मेन किलर आ जाता है और वो उसे मार मार कर लाल कर देता है और तुलसी को अपने साथ ले जाता है और कहता है चलो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। और इधर विष्णु जमुना के लापता होने का पुलिस को रिपोर्ट देता है और तभी उसे पता चलता है कि ये एक किलर सब काम कर रहा है। और फिर पुलिस को भी पता चल जाता है कि किलर लड़कियों को उठाने के लिए एम्बुलेंस के वैन का इस्तेमाल करता है। इधर पुलिस को लोकेशन के माध्यम से पता चल जाता है कि किलर इसी रास्ते से आएगा और एम्बुलेंस के आगे पुलिस आ जाती है और कहीं किलर भाग ना जाए इसलिए रास्ते को घेर लेती है और पिस्तौल दिखाकर किलर को एम्बुलेंस से बाहर निकालती है। ये कोई आम किलर नहीं होता। पुलिस जब इसे कार में ले जाने लगती है तब हमें इस किलर का भयानक रूप देखने को मिलता है, जिसमें किलर पुलिस को गोली मार देता है और तुलसी को अपने साथ ले जाता है। दरअसल तुलसी ये देखकर बहुत डर जाती है और तब फिल्म के आखिरी में हम देखते हैं कि किलर तुलसी को एक खूंखार जंगल में ले जाता है और तुलसी के साथ बातें करने लगता है। दरअसल तुलसी को अपनी बीवी बनाना चाहता था, लेकिन यहाँ तुलसी किलर के ऊपर वार कर देती है और जंगल से भागने लगती है। तभी ढूंढते ढूंढते वहाँ विष्णु पहुँच जाता है और तुलसी को अपने गले से लगा लेता है। ये देखकर किलर को बहुत गुस्सा आता है और किलर और विष्णु की लड़ाई होने लगता है और किलर विष्णु को पूरी तरह से घायल कर देता है और तुलसी को भी मार देता है। जैसे ही विष्णु के ऊपर पत्थर से मारने की कोशिश करता है तभी यहाँ जंगल से शेर आ जाता है। ये देखकर तो भैया किलर की गांड फट जाती है और फिर शेर किलर को अपने भोजन के लिए खींचकर जंगल में ले जाता है और इधर तुलसी को विष्णु फिर से गले लगा लेता है और शहर आने के बाद पूरी मीडिया को बताता है कि सीरियल किलर शेर के मुंह का निवाला बन चुका है। सब बहुत खुश होते हैं और जश्न मनाते हैं। जनाब, इस फिल्म की कहानी यहीं ख़त्म होती है। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा।